brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अमेरिका की गोद में जाकर बैठा पाकिस्तान इन दिनों अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकियों के काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो पाकिस्तान ने पूरी तैयारी में ही बदलाव कर दिया। अब तक आतंकवाद परस्त देश पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना फोकस पीओके पर जमा कर रखे हुए था, लेकिन मानो अब पीओके नहीं, प्राथमिकता में कुछ और आ चुका है। अमेरिका के करीब जाते ही पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना भी बदल चुका है। अब तक चीन के रहमो करम पर पलने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की नजर में उठने की तैयारी में जुट चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकियों ने तो अपना ठिकाना ही बदल लिया है। पाकिस्तान अब बहुत अलर्ट है। भारतीय सेना की सटीक जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तानी सेना समझ चुकी है कि पीओके अब आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। किसी भी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पीओके में किया गया हमला पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। नतीजन सऊदी अरब के साथ बड़ी ऐतिहासिक डील करने के बाद अभी आतंकी पीओके छोड़कर दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास यानी खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूह अपने ठिकानों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो केपीके की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा इसे आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाती है। जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से आए दिन जवाबी हमलों में पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को बड़ा नुकसान हो रहा है। नतीजन उन्होंने अपनी लोकेशन ही चेंज करने का फैसला कर लिया है। अभी लोग पीओके में नहीं बल्कि केपीके में बैठकर अपना आतंकी नेटवर्क चलाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट की माने तो आतंकी अब केपीके में पहुंचते ही रिक्रूटमेंट अभियान भी चला रहे हैं। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो 14 सितंबर 2025 को केपीके के मनसेहरा जिले में गड़ी हिबीबुल्ला में एकदम खुली भर्ती रैली आयोजित की गई। जैश ए मोहम्मद ने ये सब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से कुछ घंटे पहले किया था। ये कार्यक्रम कथित तौर पर देवबंदी धार्मिक सभा के रूप में दिखाया गया था, लेकिन इसका वास्तविक मकसद जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र मरकज शुहदा इस्लाम के लिए नई भर्ती करना था। जैश ए मोहम्मद इस समय रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी तरीके से जुट चुका है। अपने आतंकी नेटवर्क को पूरी तरीके से पक्का करने की उसकी तैयारी अब खुले तौर पर खुलकर सामने आ रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकवादी नेटवर्क को चलाने के लिए पाकिस्तान में आतंकवादी खुले तौर पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके के बयान पाकिस्तान से आए वो भी किसी से छिपे नहीं है। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव होना क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इससे भी ज्यादा खतरा अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बड़े स्तर पर एक्टिव है। यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर टीटीपी ने भगाया है, कईयों को मौत के घाट उतारा है। अब इसके जवाब में टीटीपी के सामने आतंकी संगठनों को खड़ा करके पाकिस्तानी सेना अपना सरदर्द कम करना चाहती है, लेकिन अब भारतीय सेना की रेंज में पूरा पीओके आ चुका है। पीओके को लेकर ज्योग्राफिकली जहां ये भारत के लिए अच्छी खबर है, वहीं कुछ हद तक टेंशन बढ़ाने वाली भी, क्योंकि अब तक भारतीय सेना की निगरानी में ये आतंकी रहते थे, लेकिन अब ये भारतीय सेना की नजर से दूर खैबर पख्तूनख्वा से बैठकर आतंकी नेटवर्क को ऑपरेट करेंगे। जाहिर है कि भारत की सीधी पकड़ या सीधी मार इन आतंकियों पर ना पड़े, इसलिए ही इन्होंने अपना ठिकाना बदलना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अब।